आज गोंडल की हालत मिर्जापुर से भी बदतर है। आज देखिए ना, एक व्यक्ति जो मंदिर दर्शन करने के लिए जाते हैं उसकी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए जाते हैं और एक विधायक के बेटे की ये दादागिरी ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। राजकुमार जाट इसी देश का लाल था और जो अल्पेश खत्रिया के ऊपर उनकी गाड़ियों पे जो हमला हुआ है वो गुजरात की व्यवस्था के ऊपर हमला हुआ है और माननीय गृह मंत्री जी को इसमें संज्ञान लेके जो आरोपी हैं उन आरोपियों को तुरंत उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। आज गोंडल के अंदर जो कुछ हो रहा है वो साफ साफ लोकतंत्र की हत्या है। जो पटेल समाज के जो नेता अल्पेश खत्रिया, जगीसा पटेल जो मंदिर दर्शन के लिए आज गोंडल में गए, उनकी गाड़ियों पे हमला करना, उनकी 4-4 गाड़ियों के शीशे फोड़ना, उनको काले झंडे दिखाना, उनके मुर्दाबाद के नारे लगाना, ये लोकतंत्र नहीं हो सकता। और जो लोग हमारे पे आरोप लगा रहे हैं कि हम गोंडल को बदनाम कर रहे हैं, हम गोंडल को बदनाम नहीं कर रहे, हम गोंडल की सच्चाई जनता के सामने लाए हैं। आज गोंडल की हालत मिर्जापुर से भी बदतर है। आज देखिए ना, एक व्यक्ति जो मंदिर दर्शन करने के लिए जाते हैं उसकी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए जाते हैं और एक व्यक्ति जो मंदिर से लौट रहा था, जो राजकुमार जाट, उसको मार दिया जाता है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं गृह मंत्री जी से भी ये निवेदन करना चाहता हूं गुजरात के, कि आखिर क्या हो रहा है गुजरात के अंदर। ये डबल इंजन की सरकार और ये जो आप लोग कह रहे हो कि ये मॉडल स्टेट गुजरात है, वहां पे आज 58 दिन हो गए, लेकिन 58 दिन से राजकुमार जाट प्रकरण में ना तो FIR दर्ज हुई, ना ही देश में किसी हिस्से से 0 FIR आप लोगों ने दर्ज करनी थी। आज हम लोग कोर्ट के अंदर 30 अप्रैल को इस मामले में 5वीं बार हमारी सुनवाई है। कोर्ट में भी हमें लेट लतीफी हो रही है और ये देखिए ना कि लगातार हम लोग इस मुद्दे पे बोल रहे हैं। हमारे जो लोग राजकुमार जाट के पक्ष में बोल रहे हैं उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। आज अल्पेश खत्रिया, जगीसा पटेल की जो गाड़ियों पे जो हमला हुआ वो कायराना हरकत है और एक विधायक के बेटे की दादागिरी देखिए जिसने सरेआम राजकुमार जाट को मार दिया। इस मामले का बार बार हम लोग कह रहे हैं कि इस मामले के CCTV फुटेज पुलिस हमें दिखाए, इस मामले में जो दूध का दूध जो पानी का पानी है वो हमें दिखाए। इस देश का मीडिया और देश के जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स ये जानना चाहते हैं कि आखिर 3 मार्च की उस रात से लेके 9 मार्च के बीच में ऐसा क्या हुआ कि इस मामले के अंदर पुलिस की PM रिपोर्ट के अंदर अलग कुछ आ रहा है, जो मेडिकल इन्वेस्टिगेशन है उसमें 42 चोटों के निशान आ रहे हैं, पुलिस के रिकॉर्ड के अंदर उसकी बातें कुछ अलग आ रही हैं। तो ये पूरी देश के अंदर जब उसकी डेड बॉडी मिली तो नग्न अवस्था में मिली है। सारी इन चीजों को ये देश जानना चाह रहा है। एक विधायक के बेटे की ये दादागिरी ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। राजकुमार जाट इसी देश का लाल था और जो अल्पेश खत्रिया के ऊपर उनकी गाड़ियों पे जो हमला हुआ है वो गुजरात की व्यवस्था के ऊपर हमला हुआ है और माननीय गृह मंत्री जी को इसमें संज्ञान लेके जो आरोपी हैं उन आरोपियों को तुरंत उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। और जो गणेश गोंडल जो एक आदतन अपराधी जिसने पहले भी जूनागढ़ में एक दलित के साथ में मारपीट की थी, उस दलित के मारपीट केस के अंदर ये 4 महीने जेल काट के आया। इस वीडियो के माध्यम से गणेश गोंडल को भी कहना चाहता हूं, तू इतना ही बड़ा ईमानदार है, तू इतना ही अच्छा तू कह रहा है कि मैं जनसेवक हूं गोंडल का, तो राजकुमार जाट के पिता वहां 20 साल से पाव भाजी की रेडी लगाते थे। आप इस मामले में आगे आओ ना, फिर तुम अपने घर के CCTV फुटेज जारी करो ना और तुम खुद आके CBI की मांग करो। इस मामले में CBI जांच की मांग क्यों नहीं कर रहे? गणेश गोंडल, तुम और तुम्हारे जो समर्थक जो इन पटेल नेताओं की गाड़ियों के शीशे फोड़ रहे हैं, पटेल नेताओं के खिलाफ तुम जहर उगल रहे हो, तो तुम सामने आके और इस मामले की CBI जांच करवाओ। तुम्हें लगता है कि यदि राजकुमार जाट के परिवारजन और हम लोग तुम्हारे पे झूठा आक्षेप लगा रहे हैं तो तुम सामने आके इस मामले की CBI जांच कराओ, पता चल जाए इसके पीछे कौन है। पूरा देश ये जानना चाह रहा है कि राजकुमार जाट की हत्या किसने की, लेकिन तुम क्या करना चाह रहे हो कि गुजरात के अंदर जो सबसे बड़ी ईमानदार जो कौम है पटेल कौम, उस पटेल कौम को राजपूतों से, क्षत्रियों से तुम लड़ाना चाह रहे हो। तुम राजपूत हो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम पटेलों को तुम दबा लोगे। पटेल कमजोर नहीं है, पटेलों के साथ में पूरे देश और पूरे राजस्थानी उनके साथ खड़े हैं और पूरा राजपूत समुदाय भी हमारे साथ में खड़ा है। राजपूतों के जो हमारे पुराने जो इतिहास के अंदर हमारे राजा हुए, पृथ्वीराज चौहान हुए, राणा सांगा हुए, महाराणा प्रताप हुए, उन्होंने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन उन्होंने कभी भी तुम्हारी तरह से हरकतें नहीं की। आम गरीब के बेटे के ऊपर उन्होंने कभी हमला नहीं किया।
आम गरीब किसी पटेल के साथ इन्होंने मारपीट नहीं की। आपको 30 साल से जो आप सत्ता में बैठे हो, उस सत्ता की सीट तुम्हारे पीछे से जो निकलती हुई दिखाई दे रही है, और ये तुम्हारी झुंझलाहट साफ साफ स्पष्ट दिखाई दे रही है। जो झुंझलाहट आज तुमने गोंडल के अंदर इनके ऊपर हमला करके दिखाया, ये कायराना हमला, और इसकी हम भर्त्सना करते हैं। और गृह मंत्री जी से एक बार पुनः अपील करते हैं कि राजकुमार जाट प्रकरण की आप निष्पक्ष सीबीआई जांच कराएं, और इस आज जो गाड़ियों पे हमला हुआ है उसके दोषियों को चिन्हित करके उनको जेल के पीछे डालिए। जय हिंद, जय गुजरात, जय राजस्थान।